आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे हम। मेन जो हमारा इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ से तीनों जगह से कहीं से भी आ सकता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों में से कहीं से भी हमारा पूछा जा सकता है, एक प्रॉपरली ये नहीं बता सकते हम हाँ भाई इस चीज में से ही क्वेश्चन आएगा। तो हम तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के हमारे पूरे पूरे चांसेस। सबसे पहले बात करें हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट होगा हमारा पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेल गैमेट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा मेल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्टेमन होता है। क्या होता है, स्टेमन हमारा क्या होता है, मेल पार्ट होता है। अब जो हमारा स्टेमन बना था, कुछ स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके की बनी हुई होती है इसकी, ये हमारा मेल पार्ट होता है। अगर हम बात करें जो ऊपर वाला पार्ट ये हमारा क्या होता है, एंथर होता है। क्या होता है, एंथर होता है। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हम फिलामेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एंथर होता है। ये क्या होता है, हमारा फिलामेंट होता है। ये हमारा जो स्टेमन हमारा फ्लावर के अंदर जो हमारा मेल पार्ट जो होता है वो क्या स्टेमन होता है, ठीक है। उसके हमारा कुछ स्टेमन की स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके की होती है। ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट ये हमारा एंथर होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमारा फिलामेंट होता है। अब जो एंथर होता है मेनली जो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है क्या होता है, हमारा बाइलोब। अगर देखें तो इसके अंदर कितनी लोब हमारी बाइलोब है। क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन कर देते हैं तो क्या होती है, हमारी चार साइड बनती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल भी बोलते हैं। इसके क्या होते हैं, इसके अंदर टू थीका होती है। टू थीका होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस भी बोलते हैं। डाइथिकस बोलते हैं। और जब हमारा एंथर जो है हमारा क्या काम करता है, इसके अंदर से क्या होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज। जब हमारा एंथर डाइहेंस होता है, ब्रेकडाउन होता है, जब हमारा एंथर क्या होता है, डाइहेंस होता है, तो क्या करता है, रिलीज पोलन ग्रेन। क्या करता है, रिलीज पोलन ग्रेन क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए जब हमारी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है वो कैसे होते हैं कि जो हमारा मेल पार्ट है स्टेमन, ये हमारे इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं हमारे स्टेमन के, एंथर होता है और फिलामेंट। जो मेनली एंथर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर टू थीका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। यहां से हमारे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं कि जो हमारा एंथर है वो हमारा बाइलोब है, टेट्रागोनल है, डाइथिकस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है हमारी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें पता होना चाहिए। जो हमारा एंथर हो गया हमारा बाइलोब, तो उसकी स्ट्रक्चर है। टू उसके अंदर थीका जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं इसको हमारा टेट्रागोनल बोलते हैं। और जो हमारा फिलामेंट है, एक लॉन्ग लाइक जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग स्टाल्क लाइक जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और जब एंथर क्या होता है, हमारा डाइहेंस होता है, ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम पे क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। तो हमारा जो पोलन ग्रेन है वो क्या हमारा मेल गैमेट है। और मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या है, ये क्या है, इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो कहां से रिलीज होता है, हमारा एंथर में से क्या होता है, रिलीज होता है। जो हमारा पोलन ग्रेन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा स्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारी किसकी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके अंदर बात करें मेनली जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसके अंदर क्या होती है, हमारी 4 लेयर होती है। क्या होती है, हमारी 4 लेयर बनी हुई होती है। ये जो 4 लेयर होती है हमारी कौन कौन सी होती है, जो सबसे पहले वाली जो हमारी लेयर होती है वो कौन सी होती है, हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन सी होती है, हमारी फर्स्ट लेयर होती है। सेकंड लेयर जो होती है वो होती है हमारी एंडोथीसियम। जो हमारी थर्ड लेयर होती है वो होती है हमारी मिडल लेयर। जो हमारी फोर्थ लेयर जो हमारी लास्ट लेयर होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी लेयर है वो कौन सी, हमारी टेप्टम। अब मेनली जो है हमारी फर्स्ट 3 लेयर है जो हमारी, अगर बात करें जो हमारी ये सबसे आउटर लेयर जो वो क्या हमारी एपिडर्मिस है, उससे अंदर वाली लेयर कौन सी, हमारी एंडोथीसियम है। उसके बाद हमारी क्या मिडल लेयर है, जो हमारी लास्ट जो हमारी लेयर है वो क्या हमारी टेप्टम है। उसके अंदर क्या हमारा, जहां से हमारा एंकलो जितनी भी हमारी सारी बालों का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू बोलते हैं हम, ठीक है। तो मेनली जो हमारी फर्स्ट जो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, तीनों की तीनों जो लेयर है वो क्या काम करती है, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या काम करती है, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। और जो मेन काम होता है क्या करती है,
जब हमारा एंथर डाइहेंस होता है तो पोलन ग्रेन को रिलीज करने में कौन सी हमारी लेयर मदद करती है? हमारी तीनों लेयर, एपिडर्मिस भी और हमारी एंडोथेलियम भी और मिडल लेयर, हमारी तीनों की तीनों क्या करती है? हमारी हेल्प करती है डाइहेंस ऑफ एंथर, डाइहेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। पीजी का मतलब हमारा पोलन ग्रेन, ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट जो 3 लेयर होती हैं ये क्या करती है? हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। और क्या कहते हैं? डाइहेंस ऑफ एंथर, जब हमारा डाइहेंस होता है, ब्रेक डाउन होता है, लगा लो आप, तो उस टाइम पे हमारे क्या होता है? पोलन ग्रेन को रिलीज करने में कौन मदद करती है? ये हमारी फर्स्ट जो 3 लेयर है वो क्या करती है? हेल्प करती है। अगर हम बात करें टैप्टम की, टैप्टम जो होता है हमारे, इसके अंदर हमारी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है और हमारा प्रोमिनेंट इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और हमारा साइटोप्लाज्म, इसके अंदर वैक्यूल साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो क्या होती है, ये हमें न्यूट्रिशन देने का काम करती है। जो हमारा पोलन ग्रेन उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? जो टैप्टम होती है वो क्या करती है? न्यूरिशमेंट देती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और हमारे टैप्टम के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और वैक्यूल साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर हमारी न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अपने नॉर्मल जितनी हमारी, जहां से हमारी एमसीक्यू बनने के चांस है या लॉन्ग क्वेश्चन की हमारी कौन कौन सी लेयर क्या काम करते हैं वो हमने सारी चीजें हमने पढ़ ली है कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट वो कौन सा होता है? हमारा पोलन ग्रेन कहां से रिलीज होता है? एंथर रिलीज करता है। एंथर की क्या स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, टेट्रागोनल होता है, डाइथिकस होता है। ऐसे ही हमने माइक्रो जो हमारा स्पोरोजेनियम था इसके बारे में पढ़ लिया। तो इसके अंदर क्या होती है? हमारी 4 लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हमारी। जो 4 लेयर होती है, जो फर्स्ट 3 लेयर होती है क्या करती है? प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। और डाइहेंस ऑफ दैट एंथर को डाइहेंस करने जब हमारा पोलन ग्रेन रिलीज होता है उसके अंदर हेल्प करती है। और जो हमारी टैप्टम होती है क्या करती है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर क्या होता है? प्रोमिनेंट हमारी न्यूक्लियाई होती है और इसके अंदर वैक्यूल साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब हम जो बात करें वो हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हमारा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। ये डेफिनेशन है हमारी इसकी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। ध्यान रखना है कि जो हमारी पीएमसी होती है, पीएमसी हमारी क्या होती है? पोलन मदर सेल। जो पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन का होना ड्यूरिंग मियोसिस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोबारा ध्यान से, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके अंदर क्या होता है? अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो पोलन मदर सेल है वो कैसे हमारी क्या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? जब हमारा ये मैच्योर हो जाता है, जब हमारा जो हमारा पोलन ग्रेन है वो मैच्योर हो जाता है। अब जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? हमारी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद जब हमारा एंथर जो है जब मैच्योर होता है, जो हमारा एंथर है वो क्या होता है? हमारा मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करता है? रिलीज पोलन ग्रेन। क्या करता है? रिलीज पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। जो पोलन ग्रेन होता है ये हमारा क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ पोलन मेल गैमेटोफाइट जो है, मेल गैमेटोफाइट हमारा कौन सा? पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये हमारा क्या है? मेल गैमेटोफाइट। अगर हम बात करें अब हमारा जब एंथर जो मैच्योर हो गया तो उसने पोलन ग्रेन को रिलीज कर दिया। अब जो पोलन ग्रेन जो होता है, जो इसका मेनली जो साइज होता है वो कितना होता है? 25 टू 30 माइक्रोमीटर का क्या होता है? इसका साइज होता है। और जो हमारा पोलन ग्रेन होता है इसके ऊपर हमारी 2 लेयर्स होते हैं। क्या होती है? हमारी 2 लेयर प्रेजेंट होती है। जो हमारी 2 लेयर होती है, सबसे पहली वाली का जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? हमारी एक्साइन होती है। कौन सी होती है? एक्साइन। एक्साइन कौन सी होती है? हमारी आउटर लेयर। और हमारी जो सेकंड लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? हमारी इंटाइन होती है, जो कि हमारी क्या होती है? इनर लेयर होती है। और जो हमारी एक्साइन जो लेयर होती है वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है? हमारी स्पोर पोलिन से मिलकर बनी हुई होती है। स्पोर पोलिन से मिलकर बनी हुई होती है। और जो हमारी इंटाइन होती है किससे होती है? सेलुलोज और पैटिन से।
सेलुलोज और पैटिन इससे मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें जो हमारी एक्साइन लेयर होती है, ये हमारी क्या होती है, हमारी डिसकंटिन्यू लेयर होती है। क्या होती है? डिसकंटिन्यू। और जो हमारी इंटाइन लेयर होती है हमारी क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पोलन ग्रेन जो होता है इसके ऊपर हमारी टू लेयर होती है। लगा लो कि हमारा क्या है, पोलन ग्रेन, इसके ऊपर हमारी क्या है, टू लेयर प्रेजेंट है। जो आउटर लेयर है वो हमारी क्या है, एक्साइन है। जो हमारी इनर है वो क्या, हमारी इंटाइन है। अगर हम बात करें कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी एक्साइन लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी डिसकंटिन्यू होती है। जो हमारी इंटाइन लेयर होती है वो क्या होती है, कंटिन्यू होती है। अब एक्साइन जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है। जो हमारी इंटाइन लेयर होती है किससे मिलकर बनी होती है, हमारी सेलुलोज और पैटिन से मिलकर बनी होती है। अब हमारी एक्साइन के अंदर एक बात आता है कि जहां पे हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, एक्साइन लेयर के ऊपर जिस जगह पे भी हमारा क्या स्पोरोपोलिन क्या है, एब्सेंट है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जरमपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरमपोर। जरमपोर बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जरमपोर क्या होता है, जहां पे हमारी जो पोलन ग्रेन के ऊपर जो हमारी एक्साइन जो आउटर लेयर होती है, जिस जगह पे भी हमारा क्या है स्पोरोपोलिन क्या है, एब्सेंट है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जरमपोर बोलते हैं। और जरमपोर से हमारी क्या होती है, जो पोलन ट्यूब है वो क्या होती है, हमारी एंटर करती है। ये हमारी किसके बारे में थी, हमारी एक्साइन के बारे में, जरमपोर के बारे में। अब आपको ये पता नहीं कि जो स्पोरोपोलिन होता है ये हमारा क्या होता है, हाईली रेजिस्ट होता है। मतलब इसको ना तो कोई एसिड, ना कोई अल्कली, ना कोई एंजाइम, कोई भी हमारा स्पोरोपोलिन जो लेयर होती है इसको डिग्रेड नहीं, ब्रेक डाउन इसको नहीं कर सकता है। तो हमारी ये स्पोरोपोलिन जो लेयर होती है ये क्या होती है, हमारी हाईली रेजिस्ट होती है। नो एंजाइम गेट डिग्रेड इट। हमारी कोई भी हमारा जो एंजाइम एसिड और अल्कली, एंजाइम एसिड्स और अल्कली, कोई भी चीज इसको जो एक्सपोनेंट को क्या है, नॉट डिग्रेड, नॉट ब्रेक डाउन, कोई भी इसको ब्रेक डाउन या डिग्रेड इसको क्या है, ये नहीं कर सकते। ये हमारी कहती है एक्साइन लेयर, ये क्या थी, हमारी इंटाइन लेयर थी। अब हमारा क्या होता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है जब ये हमारा मैच्योर हो जाता है तो इसके ऊपर हमारी टू लेयर, ये तो हमें पता लग गया हमारी टू लेयर होती है। जब हमारा क्या होता है, ये पोलन ग्रेन हमारा टू सेल के अंदर भी डिवाइड होता है। हमारा क्या होता है, टू सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है। जो फर्स्ट सेल होती है वो हमारी होती है वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल होती है। सेकंड कौन सी होती है, हमारी जर्नेटिव सेल, जर्नेटिव सेल होती है। अब आपको अगर ध्यान से देखें कि जो हमारा ये हमारा पोलन ग्रेन था, जब ये हमारा मैच्योर हो जाता है तो हमारा दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर वाली सेल ये हमारी कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल होती है। नीचे वाली कौन सी होती है, हमारी जर्नेटिव सेल। अब आपको पता होना चाहिए जो वेजिटेटिव सेल होती है हमारी लार्ज साइज सेल होती है, जो हमारी जर्नेटिव सेल होती है क्या होती है, हमारी स्मॉल सेल होती है। और मेन जो हमारे इसके अंदर काम हो, जो जर्नेटिव सेल होती है ये क्या करती है, जो जहां से हमारा पोषण बनने के पूरे चांस है, जो हमारी जर्नेटिव सेल होती है ये हमारी क्या करती है, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को क्या करती है, रिलीज करती है। टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट को क्या करती है, रिलीज करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जर्नेटिव सेल होती है, हमारी छोटी सेल होती है, स्मॉल सेल होती है, इसका जो मेन जो काम होता है क्या करती है, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को क्या करती है, रिलीज करते हैं। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी पोलन ग्रेन होती है इसके अंदर हमारी टू सेल्स प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव सेल, जर्नेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, हमारी लार्ज सेल होती है, वाइट हमारे इसके अंदर वाइट्रोल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। जो हमारे जर्नेटिव सेल होते हैं इसका जो मेन जो फंक्शन होता है क्या काम करती है, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को क्या करती है, रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस है, मेनली हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है पोलन मदर सेल से। इसके अंदर जो हमारा एंथर जो है मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। पोलन ग्रेन का क्या साइज होता है, पोलन ग्रेन हमारी टू लेयर्स होती हैं, टू उसके अंदर सेल होते हैं। मेनली जो हमारा पोलन ग्रेन जो होता है हमारा वेल प्रिजर्व्ड एंड फॉसिल होता है। और इसको पोलन ग्रेन जो होते हैं हमारे डिफरेंट स्पीशीज के, उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या करते हैं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। अब जो हम पोलन ग्रेन को जो स्टोर करते हैं कहां करते हैं, लिक्विड जो हमारी नाइट्रोजन होती है -90
196 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। और जो हमारा पोलन ग्रेन होती है हमारी मार्केट के अंदर पोलन टैबलेट भी बन के आती है, जिनसे क्या होते हैं जो हमारे एथलीट्स होते हैं और जो हमारे परफॉर्मेंस हॉर्स होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं हमारे ये जो पोलन ग्रेन की टैबलेट है वो यूज होती है। इसको हम सप्लीमेंट के फूड सप्लीमेंट के अंदर भी यूज करते हैं। जो हमारे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं क्या करते हैं इनको पोलन टैबलेट को यूज करते हैं अपनी बॉडी वगैरह बनाने के लिए, और इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जो हमारी पोलन ग्रेन है मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो क्या हमारा वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, हमारी एक्साइन लेयर, इंटाइन लेयर, स्पोर कोलन क्या होती है, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। जहां से एब्सेंट होती है वहां हमारा जर्म कोर होता है, जर्म कोर के अंदर हमारी क्या होती है पोलर ट्यूब एंड हमने अब इस टॉपिक के अंदर क्या तीनों हमारे जो मेन हमारी बातें थी इसके अंदर हमने कवर कर लिया। इसी के अंदर हमारा क्या है जो 60% जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, जो हमारे 60% जो एंजियोस्पर्म वो क्या करते हैं टू सेल स्टेज करते हैं। जो हमारे 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कौन सी सेल स्टेज करते हैं, हमारे टू सेल स्टेज को क्या फॉलो करते हैं। और जो 40% जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट उनके अंदर क्या होती है थ्री सेल स्टेज होती है। यहां से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे 60% जो एंजियोस्पर्म है वो हमारे टू सेल स्टेज करते हैं। टू सेल के अंदर हमारा क्या आ रहा है, हमारा टू सेल के अंदर आता है हमारा वन वेजिटेटिव सेल और क्या है वन हमारा क्या है जर्नेटिव सेल। अगर हम बात करें थ्री सेल स्टेज के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या था वन हमारी वेजिटेटिव सेल है और हमारा क्या है टू मेल गैमेट है। वे दो मेल गैमेट जो हमारे टू मेल गैमेट है उनको कौन रिलीज कर रहा है, हमारा जर्नेटिव सेल रिलीज कर रही है। तो हम 40 जो हमारी परसेंट फ्लोरी प्लांट है ये क्या करते हैं कि हमारी जो हमारी जर्नेटिव सेल है वो हमारे टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को करके रिलीज करते हैं। इस सेल की स्टेज को हम क्या बोलते हैं थ्री सेल स्टेज बोलते हैं। और जो हमारी टू सेल जो स्टेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं 60% जो एंजियोस्पर्म है वो तो इसको फॉलो करते हैं टू सेल स्टेज को, लेकिन जो हमारे 40% जो हमारे फ्लोरी प्लांट है इसको फॉलो करते हैं हमारे थ्री सेल स्टेज को। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।